So there's a big update in terms of study visa or in terms of LMI के regarding. सी 2024 में बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हुई है. स्पाउस वीजा बैन हुआ है, वर्क परमिट नहीं मिलेगा 2025 में जनवरी इनटेक से. इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड बट इट माइट बी इम्प्लीमेंटेड. और अभी बहुत सारे चेंजेस और भी हुए. लो वेज LMI बंद कर दी गई थी. 3 सितंबर को क्यूबेक प्रोविंस ने LMI बंद कर दी लो वेज वाली. बाकी प्रोविंस ने 26 सितंबर तक सारी प्रोविंसेस बंद कर दी गई लो वेज LMI, जिनमें फूड काउंटर, कैशियर की जॉब, किचन हेल्पर की, सुपरवाइजर की, रिटेल सुपरवाइजर की, जितनी भी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज आती है, जॉब्स आती है जो लो वेज LMI के अंदर आती है, वो सारी बंद हो जाएगी. डेट मीन्स अप्रूव तो बहुत दूर की बात है, प्रोसेस ही नहीं होगा. एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर आपके माइंड में हो कि मेरे पास ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड LMI है या मेरा नाम उसमें ऑलरेडी चढ़ चुका है और मुझे सिर्फ वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, स्टिल कैन आई एप्लीकेबल, क्या मैं उस पर कैपेबल होगा कि मुझे वर्क परमिट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उसके रिगार्डिंग में आगे बताऊँगा. एंड मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा साथ ही साथ, अराउंड 60% ऑफ द स्टडी परमिट जितने भी जो फाइल जा रही है IRCC के अंदर, वो सारी रिजेक्ट हो रही है अगर आप डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या यूजलेस कोर्स लेते हो जो इन डिमांड कोर्स नहीं आते हैं. तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे. एंड उससे पहले इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियोस, गिव अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप मुझे इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी आपको स्क्रीन पे शो रहा है. तो शुरुआत करता हूँ, बात करता हूँ आज के दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग एंड LMI के रिगार्डिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बात करूँगा LMI के रिगार्डिंग. सी, सितंबर 3 को क्यूबेक प्रोविंस ने बंद कर दी थी लो वेज LMI. बाकी प्रोविंस ने 26 सितंबर को बंद कर देगी लो वेज LMI. ये भी आपको पता होगा कि इस साल कम से कम 5,36,000 से ज़्यादा ओपन वर्क परमिट जो है वो ख़त्म होने वाले हैं. मैं इसमें LMI को इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वो बात कर जो ओपन वर्क परमिट है वो ख़त्म होने वाले, वो एक्सपायर होने वाले हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ मई टिल दिसंबर. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, लो वेज LMI बंद हो गई है, स्पाउस वीज़ा बंद हो गया है. डिफरेंट प्रोविंस ने अपना PNP बंद कर दिया, चाहे वो नोवा स्कोशिया हो, चाहे वो न्यू ब्रंसविक हो, चाहे वो यूकॉन हो, चाहे वो प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड हो, इवन ब्रिटिश कोलंबिया हो, इवन क्यूबेक प्रोविंस ने भी अपना बंद कर दिया है. सो इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट इनटू द PR पाथवे. और अगर PR पाथवे मिल भी रहा है तो वो सिर्फ इन डिमांड कैटेगरी के अंदर या फ्रेंच लैंग्वेज में मिल रहा है. या अगर आपको फ्रेंच आती है, अगर B2 लेवल तक आपने फ्रेंच क्लियर की हुई है, आपने TCF का TEF का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तब पॉसिबिलिटी है कि आप फ्रेंच कैटेगरी की तरफ फाइल लगा सकते हो. तब पॉसिबिलिटी आपको PR मिल जाएगा. या आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में आते हो, आप IT फील्ड में आते हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आते हो, या आप स्किल बेस में आते हो, तभी चांसेस है कि आपको PR मिल पाएगा. क्योंकि जितने भी अभी ड्रॉ हो रहे हैं वो सारे कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ ही हो रहे हैं. और कनाडा को चाहिए मक्खन लोग, स्किल्ड वाले लोग. आप कंस्ट्रक्शन में आप सिंपल सी जॉब करोगे, किचन हेल्पर की, फूड काउंटर की, सुपरवाइजर की, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई डिमांड नहीं है. आपको मैं एक डाटा बता रहा हूँ जो वर्क परमिट के रिगार्डिंग है, एंड यू विल गेट एन आइडिया अबाउट कि कितने सारे वर्क परमिट खत्म होने वाले हैं हर मंथ के अकॉर्डिंग. सो डाटा है इन द मंथ, ये मंथ वाइज मंथ मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है. सो इन द मंथ ऑफ मे 40,715 ओपन वर्क परमिट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओपन वर्क परमिट, ये सारे खत्म हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ मे. जून में 49,035, जुलाई में 81,300, अगस्त में 73,960 एंड सितंबर में 86,795. दिस इज द मैक्सिमम इन द मंथ ऑफ सितंबर जो भी चल रहा है. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में 61,185, नवंबर में 72,705 एंड दिसंबर में 70,805. आई रिपीट, दिस इज द ओपन वर्क परमिट जो एक्सपायर हो रहा है. इसमें मैं LMI को इंक्लूड नहीं कर रहा. जब अगर इसमें LMI को इंक्लूड कर दूंगा तो ये डाटा उससे भी ज़्यादा हो जाएगा. दैट मीन्स ओवरऑल अभी 5.5-6 लाख से ज़्यादा वर्क परमिट खत्म होने वाले हैं. अगर आपको मैं एक्चुअल स्टैट्स बताऊँ कैनेडियन स्टैट्स के अकॉर्डिंग, तो अराउंड 7 लाख वर्क परमिट खत्म होने वाले हैं, चाहे वो ओपन वर्क परमिट हो, चाहे वो क्लोज वर्क परमिट हो. जब भी आप LMI में जाते हो आपको हमेशा क्लोज वर्क परमिट मिलता है 2 ईयर्स का. किसी फील्ड में, किसी इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री के अंदर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है. एंड बट दैट वुड बी द क्लोज वर्क परमिट, इट वुड नॉट बी द ओपन वर्क परमिट. तो यार ये तो आपको पता होगा कि लो वेज LMI बंद हो चुकी है, ऐसा मैंने पहले कहा और मैं पहले की वीडियो में बोल चुका हूँ. अब आपके माइंड में एक चीज़ ये होती है कि कितना हमें पर आवर के हिसाब से मिलना चाहिए जिससे हमारी LMI जो है वो अप्रूव हो जाए. जब से हम कन्वर्ट करवाए, हमें प्री अप्रूव्ड LMI है, हमें कितनी आवर्स पर आवर हमें वेज मिलना चाहिए. तो ये आपको एक डाटा शो हो रहा है स्क्रीन के अंदर. हर प्रोविंस का अपना अपना है.
अल्बर्टा का अपना है प्रोविंस है, जो अल्बर्टा का मीडियन वेज था अप्रैल 2024 से पहले वो था 28.85। अप्रैल 2024 के बाद जो है वो है 29.50। ब्रिटिश कोलंबिया का डिफरेंट है, मैनिटोबा का अलग है, न्यू ब्रंसविक का अलग है, न्यू फाउंडलैंड, नोवा स्कोशिया। तो हर प्रोविंस का आपको स्क्रीन पे हो रहा है। मैं आपको इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। सी, लो वेज बंद हो चुके हैं, एवरीबडी नोस। प्रोसेस नहीं हो रहा, अप्रूव तो बहुत दूर की बात है। अगर एल एम आई आपके पास पड़ी हुई है, आपका नाम चढ़ा हुआ है, एंड देन यू थिंक कि मैंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई करने वाला हूँ, 95 to 98% चांसेस आर देयर कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। दैट मीन्स आपको वर्क परमिट अप्रूव ही नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस इफ़ यू आर इन द स्किल्ड फील्ड। अगर आप हेल्थ केयर में हो, आप कंस्ट्रक्शन में हो या आप आईटी में हो, तभी चांसेस है। मेनली 3 इंडस्ट्री बहुत मैटर करती है, स्किल बेस में, हेल्थ केयर में, कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि ये इन डिमांड इंडस्ट्री है, इन डिमांड कैटेगरी है। और यहाँ पे कनाडा में लोगों की इसकी रिक्वायरमेंट है। डजंट मैटर वट एवर द प्रोविंस इट वुड बी, लोगों को इनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप सोचो कि मेरे पास सुपरवाइजर की जॉब है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छा पास एक्सपीरियंस है, इवन मैं अल्बर्टा भी जाता हूँ, अटलांटिक प्रोविंस भी जाता हूँ, तो क्या फिर मेरे चांसेस, हायर चांसेस है कि मेरा अप्रूवल हो जाएगा? 95 to 98% इन द करंट सिनेरियो नहीं होगा अप्रूव। दिस इज द स्टैट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी के लोगों में जितने मार्च, फरवरी या अप्रैल में फाइल डाली थी, उन सब का रिजेक्ट हुआ है, उन सब का रिजेक्ट हुआ है। चांसेस आर वेरी लो। आप अपील कर सकते हो, देयर वुड बी नो इश्यू। माइट बी अ चांसेस 2 to 5% कि आपको अप्रूव हो जाए, बट 95% चांसेस इन द करंट सिनेरियो 2024 सितंबर के महीने में कि आपका अप्रूव नहीं होगा, आपका रिजेक्ट होगा ही होगा अगर आप इन 3-4 इंडस्ट्री के अंदर नहीं आती हो तो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एल एम आई जैसा डॉक्यूमेंट विच हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट, there is no guarantee that you will get a PR also. It's all depend upon your profile, industry, knock code, job category and location where you working बहुत मैटर करती है। दिस ऑल थिंग्स मैटर। इवन आपकी एज भी बहुत मैटर करती है। आपकी एज बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है पॉइंट्स को बढ़ाने में, पॉइंट्स को घटाने में। सो इफ़ यू आर गोइंग इन टू द एल एम आई, लिसन वेरी केयरफुली, समझो, देखो। और एक एल एम आई और भी होती है 200 पॉइंट्स की, जो आपको हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ पी आर के रिगार्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्क ही करना है, आपको 200 पॉइंट्स के एल एम आई लो। अगर आपकी अच्छी पोजिशन है पास में, अपना स्कोर बढ़ाओ, एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगाओ। अगर आपका स्कोर 520 510 से ऊपर जा रहा है आराम से, गो फॉर इट, आपको आराम से पीआर मिलेगा। इस ड्रॉ में नहीं तो नेक्स्ट ड्रॉ में, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कनाडा का में अभी जो फोकस है कैनेडियन गवर्नमेंट का, जिनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, जिनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है पीआर के रिगार्डिंग। तभी बहुत सारे डोमेस्टिक ड्रॉ निकाले जा रहे हैं और फोकस किया जा रहा है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में। जैसा को मैंने पहले कहा था, हेल्थ केयर का, आईटी का, कंस्ट्रक्शन का और स्किल बेस में बहुत सारी स्ट्रीम्स आती है, अराउंड 100+ आती है। तो आप उस पर फोकस करोगे, आपके पीआर के चांसेस ज़्यादा है। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, तो चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग बहुत बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि ठीक है, मैंने मैनेजमेंट किया हुआ है या मैंने XYZ कोर्स किया हुआ है जो इन डिमांड में नहीं आता, बट मैं स्किल बेस्ड में जाना चाहता हूँ। मैं प्लम्बर, मैकेनिक, डिज़ाइनिंग का, मैं हेल्थ केयर में PSW, मैं नैनी का वर्क, केयर गिवर का वर्क ये करना चाहता हूँ, ऐसा कोर्स लेना चाहता हूँ स्टडी वीज़ा पे। तो क्या पॉसिबिलिटी है? और मैं बहुत बार हमेशा बोलता हूँ, पॉसिबिलिटी तभी है जब आपके पास में ऐसा एक्सपीरियंस होगा 1 ईयर का, या आपके पास में आपने 1 ईयर का मिनिमम कोई क्वालिफिकेशन करी हो, कि चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, तभी चांसेस है कि आपका अप्रूव होगा। डेट मीन्स कि आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। अब आप खुद एक एग्जाम्पल सोच के देखो। आप मान लीजिए कि मैं हेल्थ केयर से इंडस्ट्री में हूँ और मुझे कोर्स करना है मैकेनिक का, क्या मुझे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा कॉलेज में? नहीं मिलेगा। सो अपना दिमाग लगाओ, आपको अगर जाना है, पहले एक चीज़ में एक्सपीरियंस गेन करो या यहाँ इसकी पढ़ाई करो मिनिमम 1 ईयर की, उसके बाद एडमिशन लो। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है, आपका वीज़ा 101% रिजेक्ट होगा। अगर रिजेक्ट तो बहुत दूर की बात है, आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। एडमिशन मिल भी गया ना, तब भी अगर वीज़ा रिजेक्ट होगा ही होगा, 99.9% चांसेस है कि वीज़ा रिजेक्ट होगा ही होगा। और अवॉइड Ontario, British Columbia province and Quebec province in terms of study visa if you want a PR.
सो वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ. एंड करने से पहले इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग study visa LMI, let me know in the comment section. And if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram. आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. सो वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे.